रूपा हैं और राधा रानी के अवतार में आई हैं। तो श्री कृष्ण की सगाई, श्याम की सगाई राधा जी से हुई, लेकिन कब हुई? गुप्त रूप से, संसार में नहीं हुई। ब्रह्मा जी के सन्मुख भांडीर वन में कृष्ण और राधा की सगाई हुई। सगाई होने के बाद होली का जब त्योहार आया तो कृष्ण ने अपने संग ग्वाल बालों की टोली ली और राधा ने भी अपने संग सखियों की टोली लेकर और होली, खूब होली खेली धूमधाम से। बड़ी सुंदर कृष्ण और सखियां, राधा और कृष्ण, सखियां और राधा, होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बरसाने की होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा हमारे वृंदावन ब्रज धाम बरसाना से शुरू हुई है। तो आज भी कृष्ण से होली खेलने के लिए सभी भक्त जन वृंदावन जाते हैं, क्योंकि जीवन में अगर एक बार हमारे जीवन में कृष्ण आ गए, हमारे जीवन में भक्ति आ गई, तो इस संसार से इस जीव का बेड़ा पार हो जाता है। भक्ति, क्योंकि कल सुंदरकांड का पाठ हो रहा था तो मुझे ये चौपाई बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा ध्यान आता है कि भाई हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि ये जो मानव तन मिला है इसकी शोभा किसमें है, किसमें है? चाहे हम कितने भी वस्त्र आभूषण, कितना भी श्रृंगार करें, लेकिन राम नाम बिन गिरा न शोभा। हनुमान जी रावण को कह रहे हैं कि हे हनुमान, रावण, हे लंकाधिपति, राम नाम बिन गिरा न शोभा, देखी विचारी त्याग मद लोभा, वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। क्योंकि सबसे पहले सुंदरकांड कल मैं जब सुन रही थी तो मेरे हृदय के अंदर ऐसे ही लग रहा था कितना सुंदर कांड है ये। हम विचार करें, हर चीज सुंदर है इसमें। सबसे पहले भक्ति देखो, सेवक और स्वामी की भक्ति का हम विचार करें। हनुमान जी कितना योजन लंबा समुद्र लांघन करेंगे, तो रास्ते में मैनाक पर्वत ने सोचा कि मैं श्री राम के दूत हैं, मैं इनको कुछ विश्राम दे दूं। तब मैनाक पर्वत ने कहा कि हे हनुमंत लला, थोड़ा सा विश्राम करो, मुझे अपना पावन चरणों का प्रदान करो। लेकिन हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इष्ट मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरा सेवा का कार्य है। हम लोग सेवा का जब कार्य करते हैं तो हमारे मन के अंदर बोझ उठता है, हमें तो करना ही है, तो क्या करें जी, तो उसने जुम्मे लगा दिया तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं उन्होंने सेवा कार्य को कितना बढ़िया तरीके से निभाया। कहने लगे, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये मैनाक पर्वत खाली उसको हाथ से छू दिया, पर तीन प्रणाम, बस हाथ से छू कर प्रणाम कर दिया। आगे बढ़े तो सुरसा नाम अहिन की माता, देवताओं ने देखा कि श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो मन में कुछ संशय हुआ, क्योंकि रावण की लंका को तोड़ना, सीता की सुधि लाना कोई आसान नहीं था। तो देवताओं ने एक राक्षसी को भेजा, अहिन की माता, कि जाओ हनुमंत लाल की कुछ परीक्षा लेकर आओ। सुरसा ने बदन बढ़ाया, बोले कि खाऊंगी तुझे। बोले खा ले। जस जस सुरसा रूप को डाला, दास दोनों का रूप दिखावा। जैसे जैसे 16 का था 32 कर लिया तो 36 जो ज्यादा हो गए, दुगने हो गए। दास दोनों का रूप दिखावा।
अब हनुमान जी ने सोचा ऐसे तो काम नहीं बढ़ेगा, कई बार बड़े होते ना, हर एंगल से, हर चौपाई से, हर शब्द से शिक्षा मिलती है। हनुमान जी ने सोचा बड़ा बनने से काम नहीं बढ़ेगा, तो क्या किया, मस्तक समान रूप कर धरई, अब मच्छर के समान रूप मुंह में बड़े निकलेंगे, पता ही नहीं लगा सबका। और परिचय कैसे दिया हनुमान जी ने, लंका में पहुंचे रावण, विभीषण ने पूछा कौन हो, बोले कुछ नहीं, मेरा तो मैं कुछ नहीं हूं। प्रात लई जो नाम हमारा, तई दिन तीन न मिले आहारा, शाखा पर जाई, तो बंदर मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, एक शाखा पर दूसरी घाट पर चला गया, अब मेरा नाम कोई प्रातः काल ले उसको 3 दिन आहार नहीं मिलेगा, तो ऐसा अदम। इतना बड़ा कार्य हनुमान जी करने आए हैं, लेकिन क्या कह रही हैं कि मैं तो अदम हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आज विचार करें, कलयुग के अंदर थोड़ा सा काम करा, सोचो मैं तो फेटू तो खींची को नहीं, फोटो खींचे तो बड़ा बनूं, काम दिखावा तो दिखा कर करा, 100 बार टाली बजावा, भाई मेरा काम देखो, मैंने यो काम करे। लेकिन हनुमान लाल हनुमंत लाला जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका कार्य देखिए कितना सुंदर कार्य है, कितना परिचय दिया कि मैं तो इतना छोटा। विभीषण की पहचान की कि अब तो बिन प्रभु मिला ही नहीं संता, परमात्मा की कृपा हुई है कि मुझे आज संत का दर्शन हुआ है। अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, माता सीता को देखते हैं, अब सीता का स्वरूप देखा, ओहो विरह के अंदर श्री राम का विरह, ऐसे दावानल शरीर को जला रही है, उनका श्वास छरई संबिता, उनका श्वास जो जा रहा है ऐसे लग रहा कि जल्दी अग्नि के समान जा रहा है। और त्रिजटा को कहने लगी माता, क्योंकि रावण आता है इतना डर दिखाता है कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारे भी काड़ी कर पाना, अगर हे सीता 1 महीने मुझे मेरा कहना नहीं माना तो मैं मार दूंगा। तलवार चंद्रहास तलवार दिखाई, तब तरन धनन ओट कहत बे देही, तिनके को ओट में लेकर सीता माता, क्योंकि ओट होती है ना, किसी प्राय पुरुष से ओट कर कहा कि माता मातु पुण्य आग लगाए, मेरे को एक थोड़ा सा अगर अग्नि मिल जाए तो मेरे को अग्नि ला दो। त्रिजटा से कहने लगी, त्रिजटा कहने लगी कि माता अब तो कहीं अग्नि नहीं मिलेगी। तब सीता ने कहा अब अग्नि ना आओ एक तारा, ये अग्नि जब तारों को देखा तो सीता कहने लगी अगर एक तारा आ जाए और मैं उस अग्नि में भेंट चढ़ जाऊं तो मेरा जन्म सफल हो जाए। विरह देखो सीता का। अगला दिन हुआ, उल्ट पलट लंका सब जारी, कूद परापन सिंधु मजारी, पूछ बुझाई कोई श्रम, अब सारी लंका जड़ा जुड़ गए और समुद्र के अंदर कूद गई। कहने लगे माता मुझे भूख लगी है, सुंदर फल रूखा, ये सुंदर सुंदर फल देखकर मुझे भूख लग आई। माता सीता ने कहा कि ये बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े रजनीचर, सुभट रजनीचर भारी है, इतने बड़े बड़े राक्षस तुझे मार देंगे। नहीं माता मुझे इनका डर नहीं है, अगर आप मन में सुख पाओ तो मैं फल खा लूं। अब फल खाकर कैसा हनुमान जी ने कार्य किया, कितना सुंदर कांड है। हर एक दोहे के अंदर, हर एक चौपाई के अंदर, हर एक शब्द के अंदर कितनी एक शिक्षा भरी हुई है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन है कि हमारा जीवन कैसे जिया जाए, भक्त का जीवन कैसा हो, साधक का जीवन कैसा हो, परमात्मा कैसा जीव को प्रेम करते हैं। जब विभीषण जी आए, क्योंकि रावण ने तो लंका से मार कर भगा दिया लात, तब बंदरों ने सब कहा कि हे प्रभु ये रावण का भाई भेद लेने पठवा 10 सीसा, तब वह ना कुछ भाई कपीसा कि भेद लेने के लिए आया है। तब श्री राम ने कहा कि चाहे भेद लेने आओ, लेकिन मुझे इसका डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मोरे संप्रीति जब होई, मेरे सामने मोही कपट छल छिद्र न भावा, जो मेरे सामने जब जीव आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप उसके भस्म होते हैं, सरल हृदय वाला होता है, तब मेरे सम्मुख आता है।
आने दो, उनसे मुझे कोई डर नहीं है। तब दोनों को सादर आदर आगे लाते हैं हनुमान जी और सुग्रीव। विभीषण जी को जैसे देखे फटिक शिला बैठे दो भाई, नयानंद दान के दाता। पत्थर की शिला पर राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं और आंखों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तब विभीषण ने कहा, ब्रह्मा नाम है अज भगवंता, ये तो ब्रह्मा, ये तो आए हैं, ये तो मालिकों के मालिक श्री राम है। मेरी आज आंखें सफल होंगी अगर मैं आज इनके दर्शन करूंगा। आए ले आए, कहने लगे कि श्री राम ने पूछा, खलमंडली बसो दिन राती। हे विभीषण जी, क्या हाल है सुनाओ। आप तो खलमंडली मूर्खों के बीच में रहते हो, जैसे दशानन जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। आप कैसे रहते हो, कैसे अपना निभाओ प्रेम स्नेहा, आप अपना धर्म कैसे निभाते हो। श्री राम ने विभीषण से पूछा। तो विभीषण ने कहा, हे श्री राम, मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब श्री राम ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। मैं आपको लंका का राजा बना दूंगा, लेकिन मैं सबकी सम्मति से बनाऊंगा। तो समुद्र से देखो मांगा कि आप रास्ता दे दो। मैं तिलक किया। जिस राज्य के लिए रावण ने अपने 20 शीश काट काट कर और शिव जी के चढ़ाए थे, वही लंका का राज्य और श्री राम ने कैसे दे दिया, सब कुछ चाहते हुए, जैसे कोई छोटी सी चीज दे रहे हैं। ले विभीषण, मैं तुझे ये राज्य लंका का राजा बनाता हूँ। तो कितना सुंदर, हर एक बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। फागुन का महीना उत्सव का महीना है, रंग रंगीला है। तो आज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ हो।